नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्वोत्तर के सितारे में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर सप्ताह एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने काम से, उद्यम के बल पर, मेहनत और तपस्या से कुछ ऐसा करके दिखाया है जीवन में कि आसपास के लोगों के लिए वो एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है, एक मिसाल बन गया है। आज भी चलिए आपको मिलवाते हैं पूर्वोत्तर की एक ऐसी ही शख्सियत से, एक ऐसे ही सितारे से। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, इरादों में बस जीत की गूंज चाहिए। तो आज पूर्वोत्तर के सितारे में हम आपका परिचय जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं, उनका भी इरादा, उनका भी जज्बा कुछ इसी तरह का था, मजबूत और फौलादी। जी हां, आज हम आपको मिलवा रहे हैं भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान रही, देश के लिए लगातार 21 सालों तक खेलने वाली ओयनाम बेम्बेम से। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक अहम राज्य है मणिपुर, और मणिपुर का शाब्दिक अर्थ ही है आभूषणों की भूमि। सचमुच अपने नाम के अनुरूप यह खूबसूरत प्रदेश प्रकृति के आभूषणों से जैसे लबालब है। कला और संस्कृति से समृद्ध यह राज्य विश्व मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान दर्शाता है। मणिपुर राज्य की एक और खास बात है, खेल भी यहाँ की परंपरा में जैसे शामिल है। वे जानते हैं कि खेलों की यही परंपरा उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। खेलते हुए बच्चे अपने जहन में उन लोगों की तस्वीर रखते हैं जिन्होंने इस राज्य की सरहदों को लांघकर देश और विदेश में अपना नाम रोशन किया है। इसी राज्य की एक ऐसी ही शख्सियत है ओयनम बेम्बेम, और ओयनम ने उस खेल में अपनी जगह बनाई है जिसमें हमेशा से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। ओयनम बेम्बेम ने फुटबॉल की दुनिया में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। कई ऐसे गोल उन्होंने स्कोर किए हैं जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए थे। बड़ी फुटबॉल खिलाड़ी, इंडियन टीम की कैप्टन, इतनी तारीफ होती है पूरे देश में, जो भी फुटबॉल प्रेमी है सब जानते हैं बेम्बेम को। कैसा लगता है? हमें बहुत खुश है कि मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया और फुटबॉल पसंद किया और खेल लिया। और फुटबॉल खेलने से मेरे को सब हिंदुस्तान में जानते हैं ओयनम बेम्बेम कौन है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा जो बैग में इंडिया का लोगो जो लगाया वो बहुत बड़ी बात है। जो फर्स्ट टाइम मेरा 1995 में इंडिया लोगो लगाया, तो उस टाइम कि मैंने इतना कम उम्र में इंडिया का लोगो लगा के मैं खेलना शुरू किया, तो मैं बहुत खुश है। तो फुटबॉल से मेरे को सब जानते हैं कि बेम्बेम कौन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इंडियन लोगो पहनने का भी एक प्राइड है, इंडियन लोगो पहनने का बहुत अच्छा प्राइड है कि मेरा बैग में INDIA जो लिखा है वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चार अप्रैल 1980 में पैदा हुई थी ओयनम, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। शुरुआत में उनके सपने भी दूसरी लड़कियों के जैसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई उनके भीतर फुटबॉल के प्रति आकर्षण पैदा होता गया और फिर लगातार बढ़ता चला गया। वह अक्सर लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखती और सोचती कि वह भी फुटबॉल खेलना चाहती हैं। बहुत छोटी उम्र में ही ओयनम ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। लड़कों के साथ फुटबॉल खेलते हुए ओयनम बड़ी हुई और सपने भी उनके बड़े होने लगे। लेकिन ओयनम ये भी जानती थी कि यह सब इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दिन रात जबरदस्त मेहनत की, जमकर प्रैक्टिस की, स्वयं को बेहतर खिलाड़ी बनाने की कोशिश में लगी रहती, स्वयं को ज्यादा फिट रखने की कोशिश में
वह हमेशा रहती। मेहनत भी करता है दीदी, बहुत मेहनत करता है और खाना पीना रहना बहुत फ़र्क करता है, मतलब उसके ध्यान में रहता है पूरा, रहने में, सोने में, खाने में और खेलने में बहुत सोच के करता है, तो इसलिए दीदी बहुत लॉन्ग तक खेल पा रही है। मकसद उनका तय था और हौसला बुलंद था। कहते हैं ना, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो फर्स्ट टाइम इंडियन लोगो आपको मिला 1995 में, जब आप 15 साल की थी, एकदम छोटी सी है। अभी 2016 में भी इंडियन टीम की कैप्टन है। तो इतनी लंबी इनिंग्स, इतनी सॉलिड इनिंग्स कैसे? कि मैंने खेल खेल के सब लोग जो सीनियर प्लेयर होता है हमसे जो पहले खेलती है उसको देखते हैं कि वो लोग कैसा डाइट मेंटेन करता है, वो लोग कैसा फुटबॉल खेलते हैं, वो लोग का जो करता है मैं सब देखती है कि खेल खेल के हाँ दीदी लोग ऐसा करता है मैं भी करूँगी। उसके बाद अपने आप एक्सपीरियंस आता है, तो एक क्वालिटी प्लेयर को क्वालिटी रेट चाहिए, वो मैंने मेंटेन किया और कैसा डाइट खाना है वो सब मैंने किया और प्रैक्टिस कैसा करना है। और मेरा घर में खुद का एक छोटा सा जिम है, उसमें थोड़ा थोड़ा जिम करते हैं जो कैम्प में नहीं होता है, कोई ट्रेनिंग में नहीं होता है, वो मैं खुद करते हैं। और जो कैम्प तो हमारा कैम्प में जो होता है तो फिजियो का बात लेना पड़ता है कि जो फिजियो हम लोग को डाइट के लिए वो बताता है वो सब करती है। और मेरा खुद का घर में जो मेरा टीम का प्रैक्टिस करता है उसमें तो मैं खुद का घर में मेंटेन करती है, मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता, ज़्यादा तेल नहीं खाते हैं और मीट एक हफ्ता में 3 बार ऐसा खाते हैं। और मैं जब रेस करना है तो रेस के टाइम में अलग सा रखता है कि मैं प्रैक्टिस 2 घंटा करता है तो मैं हाफ एन आवर ऐसा कुछ रेस करना है, थोड़ा सोना है, ऐसा करके मैंने मेंटेन करके अभी तक खेलती है। डाइट में क्या क्या खाते हैं फिर? मिर्ची नहीं खाते, तेल नहीं खाते, ये तो समझ गए। मीट कम खाते हैं? मीट कम खाते हैं और जंक फूड नहीं खाते हैं और ऑयली ज़्यादा नहीं खाते हैं, ऐसा सब मेंटेन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट लेने के टाइम में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और हम लोग को जो पोटासियम चाहिए उस टाइम में जो बनाना लेते हैं, ऐसा सब कुछ अपना खुद से मेंटेन करते हैं। एक फुटबॉलर की तरह ओएनएम का करियर शुरू हुआ 1988 में, जब इम्फाल के यूनाइटेड पायनियर्स क्लब में उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया और फिर उनके लिए खेलना भी शुरू कर दिया। 1991 में उनके जीवन में वह सुनहरा मौका आया जब उन्हें अंडर 13 टीम के लिए चुना गया। इस अवसर को ओएनएम ने अपने हाथ से नहीं जाने दिया। अंडर 13 की टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, चयनकर्ताओं की नजरों में आ गई और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। जब आप छोटी थी, बहुत छोटी थी, तभी से फुटबॉल का भूत सवार हो गया था, फुटबॉल से प्यार हो गया था, लड़कों की टीम में खेलती थी? बचपन में मैं लड़कों के साथ खेलती थी, मेरा बाल भी बहुत छोटी थी, बॉयकट जैसा किया था, तो स्टैंडर्ड 5 तक मैं बॉयज़ लोग के साथ बहुत अच्छा से खेलती है। मैंने नाम भी बदल के खेलती है कि कभी कभी बोबो नाम डालते हैं, कभी कभी आम को नाम डालते हैं, ऐसा करके मैंने बॉयज़ के साथ बहुत अच्छा खेलती थी। वो लोग के साथ खेलने से मेरे को इतना अच्छा फ़ायदा मिला कि बॉयज़ तो लड़के लोग से बहुत मतलब जो फुटवर्क होता है वो बहुत जल्दी होता है, तो मैं वो लोगों के साथ खेल खेल के वो लोग के जैसा बनने के लिए मेरे को चांस मिला। और उसके बाद 1993 में मैं युवा क्लब से 1993 में वो सन क्लब मुंगसांगा में ट्रांसफ़र किया और उस तक 1998 तक वो लोग के क्लब में खेली। एक फुटबॉलर की तरह ओएनएम बेम्बेम का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन आगे के मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। साथी खिलाड़ियों से कड़ा मुकाबला करना था उन्हें, स्वयं को लगातार और ज्यादा से ज्यादा फिट रखना था उन्हें, और साथ ही साथ अपने खेल को लगातार और बेहतर बनाना था, रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटना था। अभी बेम्बेम से मेरा ख्याल से बेम्बेम बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी खिलाड़ी है, जो उससे और ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो कि उसका दिमाग भी अच्छा है, टैक्टिक्स भी बहुत अच्छा है उसका, और उसका क्या है, उसका दिमाग में जो लीडिंग के पास कैपेबल है उसका। ओएनएम जब मैदान में होती तो दिमाग में सिर्फ एक ही सोच उनके रहता था, कैसे विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति को भेद कर गोल ठोका जाए।
93 में आप जूनियर टीम में आ गए अंडर 13 में, 95 में इंडिया का कलर मिल गया, इंडिया के लिए खेले। फिर एक आप एक मालदीव्स के क्लब के लिए खेली थी, उसमें बड़ा नाम हुआ उस आपका। 3 मैचेस में 6 गोल स्कोर करे, बड़ी बड़ी दुनिया की टीम्स को हराया, आपने क्लब को चैंपियनशिप दिलाई। वो टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? हाँ, कि पहली बार जो हमारा स्टेट छोड़ के दूसरा कंट्री के क्लब का खेलने के लिए हमको एंगेज किया, तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा स्टेट में आई लीग होने से पहले वो लोग का स्टार्ट किया, तो वो लोग हम लोग को एंगेज करता है, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं भी बहुत लकी है कि जो फर्स्ट टाइम जो इंडिया के प्लेयर दूसरा कंट्री के आई लीग खेलने के लिए चांस मिला, तो मेरा नाम फर्स्ट था, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात हुआ था मेरे से। कौन सी कंट्री के लिए खेले थे? मैं मालदीव के लिए, पर वो लोग फ्रांस से क्लब था, उसमें से मैंने मालदीव का न्यू रेडियन क्लब के लिए मैं खेलती थी। और मैं 3.5 मैच खेली, क्योंकि मेरा जर्नी थोड़ा लॉन्ग था, तो जो मैं पहुंचने वाला दिन में एक मैच है, उसमें तो मैं आधा मैच खेली। तो उसके बाद जो बाकी 3 मैच है मैं खेली, और मैंने वो लोग के लिए बहुत हेल्प किया, गोल स्कोर किया, फाइनल के लिए भी मैंने हेल्प किया था, तो वो लोग बहुत अच्छा से मेरे को ट्रीट करते हैं। हर खिलाड़ी के खेल जीवन में कुछ यादगार क्षण होते हैं, कुछ मेमोरेबल मैचेस होते हैं। ओएनएम बेम्बेम के भी खेल सफर में ऐसे कई मोड़ आए। ओएनएम को 1997 में जर्मनी जाने का मौका मिला, और वहां खेला गया एक टूर्नामेंट ओएनएम के लिए यादगार बन गया। वहां ओएनएम बेम्बेम के शानदार खेल ने सबको मोहित कर दिया। तो इंडिया के लिए जब आपने खेला, तो सबसे मेमोरेबल टूर्नामेंट, सबसे यादगार मैचेस कौन से हैं? हाँ, हम लोग 1997 में हम लोग जर्मनी गया था, 15 डेज का एक्सपोजर ट्रिप। तो उसके बाद हम लोग चाइना में गया था, उसके बाद एक 5-6 दिन के बाद AFC चैम्पियनशिप था। उसमें जो सब सीनियर प्लेयर है, मैं और मेरा 2-3 प्लेयर मेरा उम्र का है, और सब सीनियर के साथ हम खेलती थी। तो वो टूर्नामेंट में हम बहुत अच्छा खेलती थी। तो हम लोग जो जापान वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप था, उससे हम लोग मैच किया, तो लास्ट 90 मिनट में हम लोग सिर्फ एक ही गोल से हार गए थे, और हम लोग 5th पोजीशन, AFC में 5th पोजीशन आई थी। वही टूर्नामेंट सबसे मेमोरेबल टूर्नामेंट है, और जो जापान का हम लोग साथ खेले थे, वही मेमोरेबल मैच है। फुटबॉलर की तरह ओएनएम बेम्बेम का करियर उस समय बुलंदी पर पहुंचा जब उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। 2016 तक वह भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान रहीं। हमेशा अपने खेल को इम्प्रूव किया, उसे तराशा और सुधारा। नेपाल के साथ खेले गए एक मैच को ओएनएम बेम्बेम आज तक भूल नहीं पाई हैं। हम लोग राउंड रोबिन लीग खेला था, उसमें हमने नेपाल को 5-0 में हराया था, और जो टीम अच्छा टीम है, फाइनल खेलना था, तो हम नेपाल के साथ फिर फाइनल खेलना है। तो फाइनल में क्या किया, नेपाल हम लोग से 20 मिनट पहले एक गोल कर दिया, और हम गोल दोबारा हम लोग से नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद एक पेनाल्टी मिला, तो रेफरी को वो लोग कंप्लेंट करते पेनाल्टी नहीं ऐसा कुछ, फिर भी रेफरी ने नहीं माना और पेनाल्टी दिया। और पेनाल्टी देने के बाद पेनाल्टी मैंने मारा और गोल हो गया। उसके बाद कंप्लेंट कर रहे पेनाल्टी हमारा कोई लड़की दी बॉक्स के अंदर गया, इसलिए पेनाल्टी नहीं होगा। और कोई बोलता है उसका नेपाल का टीम का लड़की है, इसीलिए पेनाल्टी होगा। ऐसा बहुत टाइम, मतलब बहुत मिनट ऐसा झगड़ा हुआ था। उसके बाद दोबारा किक मारना है बोला, मैंने मेरा जो प्लेयर लोग के साथ बोला कोई आके और किक मारो, मैं मार दिया, क्योंकि मेरा एंकल वो पता चल गया। फिर बोला दीदी हम नहीं मार सकते, आप मार दीजिए। सब लोग गया हमारा साइड में, मैं अकेली। मैंने प्रे किया, भगवान गोल करने दो, क्योंकि ये फाइनल मैच है, मेरा मिस्टेक से टीम सब खराब हो जाएगा। ऐसा सोच के मैंने बहुत किया कि मैं गोल करना जरूरी है, कि मैं कैप्टन भी हूँ टीम का, तो मैं अपने आप को कहना चाहिए कि ये गोल करके टीम का सेव करना है। तो मैंने गया और मैंने दूसरा एंगल चेंज करके कीपर को देख के मैंने मारा था, तो गोल हो गया। और उसके बाद हमने और 2 मार के हमने 3-1 में हम जीता था। वही मैच भी मेमोरेबल मैच होते हैं। फुटबॉल के मैदान पर ओएनएम एक मिडफील्डर की पोजीशन पर खेलती है। मिडफील्डर फुटबॉल टीम में संभवतः सबसे अहम पोजीशन होती है, क्योंकि मिडफील्डर ही पूरी टीम की रणनीति बनाता है। She has a very good capability of trying to communicating with her fellow players. She is basically a midfield player. Midfield players ज़्यादा स्कोर नहीं करते गेम में, मगर they are the game makers, play makers. So they basically design the flow of the game. So Bembem has a very
nice quality of organizing how the game goes on. एक war में एक अच्छा सेनापति वो बेम्बेम है. अपनी पोजीशन को हमेशा पूरी तरह जस्टिफाई किया ओएनएम बेम्बेम ने अपने शानदार लंबे और इलस्ट्रियस करियर में. आप मिडफील्डर हैं, मिडफील्ड में खेलती हैं. मिडफील्डर की खास बात ये होती है कि वो फॉरवर्ड और डिफेंस दोनों का एक तरह से सूत्रधार होता है ना. वो ही डिसाइड करता है या करती है कि कब अटैक होना है, कब डिफेंस करना है. तो आपने अपनी पर्सनालिटी में इस मिडफील्डर के कैरेक्टर को कैसे उतारा? ऐसा बोलता है कि मिडफील्डर से सबको बोलता है बैकबोन ऑफ द टीम. तो स्ट्राइकर का भी हेल्प करना है, डिफेंस का भी हेल्प करना है. तो ऐसा जो तकलीफ वाला पोजीशन है फिर भी खेलना पड़ा. एक तो टीम में ऐसा होना चाहिए. तो मैंने सोच लिया कि मैं खेल खेल कर एक्सपीरियंस हो गया कि मिडफील्ड, सेंटर मिडफील्ड खेलने में कैसा इजी होता है. जो मैं करती है ज़्यादा लॉफ्टेड जो फ्री होता है. और अभी जो प्लेयर होता है, जो बल्ला होता है, कमला, सब मेरे साथ कि एक मेरे एक आँख देखता है तो दीदी कहाँ बॉल फेंकना है, सब साथ में बहुत मतलब 10-5 साल से खेल रहे हैं, इसलिए पता चल गया. तो ये खेलना बहुत इजी है कि थोड़ा हार्ड वर्क करके और कहाँ फ्री है, कैसा पास देना है, पास का टेम्पो कितना हार्ड देना है या कम देना है, थोड़ा एक्सपीरियंस करके तो इजी खेल सकते हैं. इसमें ज़्यादा टेंशन वाला कोई तो नहीं है, पर थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए जो मिडफील्ड जो खेलता है. ऐसा करके मैं खेलती हूँ. भारत के लिए 6 नंबर की जर्सी पहनकर खेलने वाली ओएनएम बेम्बेम ने भारत के लिए आखिरी मैच खेला 2016 में नेपाल के खिलाफ. आखिरी मैच में भी ओएनएम पूरे दमखम के साथ खेली. पूरे जोश खरोश का उन्होंने खेल के मैदान पर परिचय दिया. सब लोग जानते हैं बेम्बेम कौन है, कि फुटबॉल में बहुत लीजेंड है, मतलब हार्ड वर्क करती है, जानते हैं. तो सब बाकी जो आया था एक फेस्टुल एक लोगों के साथ, बेम्बेम देवी लीजेंड ऐसा. आज उसका लास्ट मैच है, उसका रिटायर देने अनाउंस करने वाला है. कितना ऑडियंस है, मैं कभी नहीं देखा ऐसा ऑडियंस मेरा लाइफ में. बहुत मोटिवेट करने के लिए आया, कितना आशा. और वो लोग मेरे फील्ड में खेलने से पहले मेरे को एक सोल से ऑनर करके ये लास्ट मैच है उसका बेम्बेम देवी का, ऐसा मेरे को सबके सामने किया था. वो बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं एक इंडियन का फुटबॉल खिलाड़ी ऐसा ऑनर करता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. ऐसा बहुत फील किया. एक अच्छा खिलाड़ी कभी रिटायर नहीं होता. ओएनएम बेम्बेम जानती हैं कि फुटबॉल ही उनका जीवन है. उसी ने उनको नाम दिया है, सम्मान दिया है, शोहरत दी है. फुटबॉल के प्रति उनका जुनून कुछ ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायर होने के बावजूद आज भी ओएनएम का ज़्यादातर वक्त फुटबॉल मैदान पर ही गुजरता है. लोकल क्लब लेवल पे वह अभी भी खेल रही हैं. आगे वो यंगर प्लेयर्स को कोच करना चाहती हैं, उन्हें प्रशिक्षित करना चाहती हैं. खेल की बारीकियों को जानने और समझने के लिए और आज फुटबॉल की दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ अपडेट रहने के लिए वह लैपटॉप पर बड़े फुटबॉल मैचेस देखती हैं. खुद का कंसंट्रेशन बना रहे इसके लिए ओएनएम बेम्बेम दूसरी एक्सरसाइजेस करने के साथ साथ मेडिटेशन भी करती हैं. फरवरी में आप रिटायर हो गए इंडियन टीम से. अब इंडिया के लिए नहीं खेलते? अभी मैं स्टेट और इंडिया के लिए नहीं खेलूंगी. मैं डोमेस्टिक जो अभी आई लीग होने वाला है वुमेंस का, वो पहली बार हो रहा है. तो सब लोग प्रेशर करें कि फर्स्ट टाइम आई लीग हो रहा है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ. फाइनल राउंड तक खेलेगा, उसके बाद जो भी टूर्नामेंट आएगा मैं नहीं खेलूँगी. अच्छा, तो फिर क्या आगे का क्या आगे है? का मेरा कोर्स करने का प्लान है. मैंने खेल के मैंने 2010 में सी लाइसेंस किया, AFCC लाइसेंस, और 2013 में AFCB लाइसेंस किया, क्लियर हो गया. उसके बाद मैं A लाइसेंस करने की भी कोशिश करूंगी और उसके बाद मैं कोचिंग लाइन में जाएगी. और मेरा एक फुटबॉल स्कूल खोलने का भी प्लान है, और वो ऐसा मेरा प्लान ऐसा है. तो मणिपुर की यंग लड़कियों को बड़ा फुटबॉलर बनाना है. अभी भी हमारा मणिपुर का एसोसिएशन ऐसा अच्छा प्रोसेस चल रहा है कि अंडर 6 to 12 का और 14 का ग्रास रूट का फुटबॉल कोचिंग प्रोग्राम करता है. तो इसमें लड़की लड़का सब लोग हैं.
तो इसलिए हमारा नेक्स्ट बाय नेक्स्ट का प्लेयर बहुत है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारा उधर बहुत लीग होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग होता है, मणिपुर स्टेट लीग होता है, और ऐसा विनर कप होता है, ये सब चल रहा है। तो फुटबॉल हमारा मणिपुर में इतना वो नहीं होगा, बहुत अच्छे आगे जाएगी। आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मेरा लड़कों में तो मेसी है और लड़की में मार्ता है। क्यों मेसी, क्यों, वाई? मेसी का खेल कि बहुत इजी से खेलते हैं, किसी को ऐसा टफ रफ नहीं खेलते, जो अपना जो गेम है वही, जो ड्रिबलिंग करना है 3-4 करके अच्छा अच्छा पास देते हैं, इजी से खेलते हैं, इसीलिए मैं बहुत पसंद करती हूँ। और मार्का? अब मार्ता तो लड़की है, पर देखने में लड़की जैसा नहीं लगता है, खेल में पूरा लड़का का जैसा खेलते हैं, और लेफ़्ट राइट दोनों फुट खेल सकते हैं, और वो बहुत अच्छा प्लेयर थी, इसलिए मैं उसको फॉलो करती हूँ। ओइनाम बेम्बेम की सफलता के पीछे एक बड़ी वजह है उनका सकारात्मक एटीट्यूड, हाँ, पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। और दूसरी खास बात उनमें यह है कि वो बहुत ही ग्रेसफुल और ग्रेटफुल है। जो कुछ भी उन्हें जीवन में मिला है, भारत की तरफ से खेलने का जो मौका मिला है, उसकी वजह से तो वो खास तौर पर बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं, बहुत गर्व होता है उन्हें। लेकिन फिर भी कुछ गम भी हैं उनके जीवन में, कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें सालती रहती हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं उनको लगता है उनके टैलेंट को, उनके कंट्रीब्यूशन को सफिशिएंटली अप्रिशिएट नहीं किया गया। ओइनम बेम्बेम ने फुटबॉल को और फुटबॉल ने ओइनम बेम्बेम को बहुत कुछ दिया है। दुनिया भर में ओइनम खेली हैं, लोगों को उन्होंने एंटरटेन किया है। एक फुटबॉलर की तरह अपने पैरों का जादू उन्होंने दुनिया को दिखाया है। लेकिन एक बात की टीस जरूर है उनके मन में, उन्हें लगता है उनके टैलेंट को, उनके खेल को उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। 20 साल के ऊपर खेली थी, और मैंने एक इंडियन का जो बड़ा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड में 3 टाइम्स मैंने अप्लाई किया, और अभी तक मेरे को नहीं मिली थी। वो मेरा बहुत कमज़ोरी है, और मेरा स्टेट की तरफ से मेरे को अभी तक एक अच्छा प्रमोशन नहीं दिया था, इसीलिए मैं बहुत दुख हो रहा है कि मैंने इतना 20 साल के ऊपर खेली और कोई मेरे को एक कुछ भी इंटरेस्ट और इनकरेज नहीं देते, मोटिवेशन नहीं करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दुख हो रहा है। पर मैंने जो मैं खेलना था तो मैंने खेल लिया, स्टेट का भी और हमारा कंट्री का भी 20 साल के ऊपर मैंने कंट्रीब्यूट किया, वही मेरा ये बड़ी बात है। लेकिन आप पॉजिटिव पर्सन हो, आप नेगेटिव तो नहीं हो, ज़्यादा दुखी तो नहीं रहती, ज़्यादा खुशी लगती है। हाँ, पर मैं सोचते हैं मेरा लाइफ में मेरा तकदीर में नहीं बना हुआ होगा, इसीलिए मैं नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, पर मैं फ्यूचर में जो खेलने चाहती है मैं उसको भी सिखाऊंगी। ऐसा सोच के मैंने मेरा एक स्कूल, फुटबॉल स्कूल खोलने का भी प्लान था, पर अभी तो नहीं खोली थी। मैं प्लान तो मैं खोलूँगी ज़रूर, और मैं जो इंटरेस्ट है मैं उसको सिखाऊंगी। वो लड़का या लड़की कोई भी मेरे साथ आना चाहते हैं तो मैं उसको वेलकम कर रही हूँ, मैं उसको सिखाऊंगी। ओइनम बेम्बेम ने एक एक्टिव फुटबॉलर की तरह 20-21 साल का लंबा करियर देखा है। इस दौरान उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत से रोमांचक क्षण भी देखे हैं, जिए हैं। यह क्षण उनकी स्मृतियों में हमेशा रहेंगे। और जिस तरह का जुनून ओइनम बेम्बेम ने खेल के मैदान पर दिखाया है, खुद एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, उसी तरह का जुनून हमें विश्वास है वो जरूर दिखाएंगी देश को कई और ओइनम बेम्बेम देने के लिए। राह संघर्ष की जो चलता है, संसार भी वही बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, सूरज बनकर वही हर सुबह निकलता है। तो मित्रों, देखा होगा आपने हमारे आज के कार्यक्रम में कि कुछ ऐसी ही शख्सियत है हमारी आज के पूर्वोत्तर के सितारे की, ओइनम बेम्बेम की। मुश्किलों से वो कभी हारी नहीं, तकलीफों से कभी घबराई नहीं। और आपने देखा क्या अनुशासन है, 21 साल तक लगातार भारत को रिप्रेजेंट करना क्या कोई मजाक है? कितना अथक परिश्रम किया होगा, कितना जबरदस्त डेडिकेशन रहा होगा ओइनम बेम्बेम का। अगले सप्ताह इसी समय फिर हाजिर होता हूं मैं आपके समक्ष पूर्वोत्तर के एक नए सितारे के साथ। तब तक के लिए मुझे, संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।